णमो अरिहंताणम। अरिहंत परमात्मा जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार हत्या कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनके 46 मूल गुण होते हैं तथा जो 18 दोषों से रहित हैं, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। कल हमने 3 शब्दों पर भी चर्चा की, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत या अरहंत। अरिहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं? तो अरिहंत परमेष्टि के टोटल 46 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? तो पंक्ति यहाँ पर दी गई है। 34 अतिशय सहत प्रातिहार पुनियाठ अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान। 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान। 34वां अतिशय सहज, 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, पुनि और अनंत चतुष्टय, ये टोटल 46 मूल गुण होते हैं। 34 अतिशय कौन कौन से? तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। आइए अब 10 जन्म के अतिशयों को देखते हैं। 10 जन्म के अतिशय कौन कौन से हैं? जन्म के 10 अतिशय। अतिशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेव निहार। प्रिय हित प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार। लक्षण सहस्रुआठ तन, समचतुषक संस्थान। वज्र वृषभ नाराज जुत, ये जनमत 10 जान। अब यहाँ जन्म के 10 अतिशय कौन कौन से हैं तो बतलाते हैं। सबसे पहला है अतिशय रूप। अरिहंत भगवान का शरीर जन्म से ही बड़ा सुंदर और सुडोल होता है, अतिशय रूप होता है। दूसरा सुगंध तन, उनके शरीर से बड़ी सुगंध आती है। आज परफ्यूम, सेंट, इत्र आदि का प्रयोग करके जो क्षण भर की सुगंधता महसूस की जाती है वैसी नहीं है, अभी तो एक परमानेंट जैसे फूल या किसी की चंदन आदि का जो ये होता है, तद्रूप उनके शरीर से निरंतर ही एक गंध, सुगंध उनके शरीर से आती है। तीसरा नहीं पसेव। पसेव मतलब होता है पसीना, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, ये उनकी अद्भुतता है। और अगला कहते हैं नहीं निहार, उनके मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में इस प्रकार की पाचन शक्ति होती है या पाचन तंत्रिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से वे ग्रहण तो करते हैं भोजन, लेकिन वह भोजन मल रूप नहीं बनता,
जैसे सामान्य संसारी जीवों के जो भी भोजन किया जाता है वो मल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उनके इस प्रकार से नहीं होता, अपितु संपूर्ण भोज्य पदार्थ उनके शरीर में पहुंचते ही वो शक्ति रूप परिवर्तित हो जाता है। अगला है प्रिय हित वचन। वे सबसे मीठे वचन बोलते हैं, उनके वचन अत्यंत मधुर, हित, मित, प्रिय होते हैं। हित मतलब हितकारी, मित मतलब अल्प और प्रिय मतलब अच्छे लगने वाले होते हैं। और अतुल्य बल, उनके शरीर में अतुल्य बल होता है, अर्थात कभी भी उनका शरीर कमजोर या कृश नहीं होता। फिर रुधिर श्वेत, उनके शरीर का जो रक्त होता है वह सफेद रंग का होता है। यह क्यों? यह इसलिए क्योंकि वे तीन लोक के संपूर्ण जीवों के प्रति महावात्सल्य से भरे होते हैं। वे महान वात्सल्य जब उनका फैलता है तो सारा संसार यूं मानो आनंद को कर देना उनका भाव होता है कि सारा संसार का कल्याण हो, तीन लोक के सब जीव सुखी हो, स्वस्थ हो। इस प्रकार जो महान कल्याण की भावना उनके अंदर बहती है उसके निमित्त भूत उनके जो शरीर का रक्त है वह श्वेत होता है। ऐसा कहते हैं कि जब एक माँ एक शिशु के प्रति वात्सल्य से भरती है तो उसके स्तनों में दुग्ध आ जाता है, वैसे ही तीर्थंकर जो आत्मा बनती है वो जीव तीन लोक के प्रत्येक जीव का महानतम कल्याण हो, ऐसी भावना निरंतर निरंतर कई जन्मों तक भाते हैं, इसलिए उनका रक्त एकदम श्वेत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं लक्षण सहस अरु 8 तन, उनके शरीर में 108 शुभ लक्षण होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं। फिर समचतुष्क संस्थान, और उनका समचतुरस संस्थान होता है। समचतुरस संस्थान अर्थात सारे शरीर का आकार एक पैमाने में होता है, मतलब ये जितनी ऊंचाई होगी इतनी ही इनकी, इस प्रकार उनके शरीर का एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है, उसी मेजरमेंट में उनका शरीर होता है जिससे वो शरीर एकदम सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देता है। वज्र विषम नाराच्य सहनंच्युत, और उनके शरीर का हाड़ वगैरह वज्र के होते हैं, अर्थात हड्डी आदि टूटने का कोई भय उनके नहीं होता। ऐसा उनके शरीर का जो जहाँ जहाँ शरीर में जोड़ होते हैं वे सब वज्र के होते हैं और एकदम अद्भुत और एकदम ध्यान आदि करने में एकाग्र चित्तता लाने वाला ऐसा महान शयनन उनके शरीर में होता है। ये उनके जन्म से ही होते हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान का जन्म से लेकर कि अंतिम निर्वाण तक ये उनके शरीर में पाए जाते हैं। अब आगे बताते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय। केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जब मुनि अवस्था के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, तब उनके शरीर में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं, उनको यहाँ पे बतलाते हैं। योजन सत एक में सुविख, गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं, नाही कवलाहार, शव विद्या नाही बड़े नख केश, अनिमिष दिग छाया रहत, 10 केवल के भेष। जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है
तो उस समय जहाँ भगवान होते हैं उस स्थान पर क्या परिवर्तन आते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं योजन सत एक सुविख। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ चारों दिशाओं में एक सत मतलब 100 योजन तक सुविक्ष फैल जाता है। सुविक्ष मतलब उतने एरिया में किसी प्रकार की महामारी, बीमारी, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नहीं होंगी। सब जीव सुख, आनंद और चैन के साथ जीवन यापन करेंगे। दूसरा, गगन गमन। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान धरती से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते और फिर उनका गमन वहीं पर होता है, नीचे जमीन में भी नहीं चलते। फिर अगला, मुख चार। देखने वालों को चारों तरफ उनका मुख दिखलाई देता है। भगवान यद्यपि विराजते हैं पूर्व मुख होकर या कदाचित उत्तर मुख होकर, लेकिन उनका मुख और उनका पूरा शरीर चारों दिशाओं में दिखाई देता है। इसके बाद नहीं अदया उपसर्ग नहीं। और भगवान जहाँ भगवान के उनके शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। नहीं अदया, ना तो उनके श्वास इस तरीके से होता है और ना ही उनका पूरा जो शरीर है वो परमौदारिक शरीर बन जाता है, इसलिए उस देह के माध्यम से भी किसी जीव की हिंसा नहीं होती। फिर अगला कहते हैं उपसर्ग नहीं। और केवल ज्ञान के बाद उन पर कोई भी उपसर्ग नहीं होता, न ही देवकृत, न मानवकृत, न त्रियंचकृत, न प्रकृतिकृत। मात्र 24 तीर्थंकरों में से प्रायकर 24 तीर्थंकरों में किन्हीं के कभी भी उपसर्ग नहीं होता, लेकिन हुन्ना शर्पणी काल के दोष के कारण इस 24 में 3 भगवानों पर उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इनको भी यह उपसर्ग मुनि अवस्था में हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी अरिहंत पर कभी भी कोई भी उपसर्ग नहीं होता। फिर आगे बताते हैं नहीं कबलाहार। और उन अरिहंत भगवान के कभी भी कबलाहार नहीं होता। कबल मतलब होते हैं हाथ, तो इन हाथों से बना हुआ भोजन या हाथों के द्वारा किया गया भोजन उनके नहीं होता। तो वे भगवान हम और आपकी तरह भोजन नहीं करते। तो क्या तीर्थंकर मुनि या सामान्य जो अरिहंत होते हैं वे कभी आहार ही नहीं करते? तो इसके विषय में ध्यान रखना है कि भगवान अरिहंत के कभी भी कबलाहार नहीं होता। कबल मतलब हाथों से बना हुआ भोजन या हाथों के द्वारा किया गया भोजन। तो अरिहंत भगवान के कभी भी कबलाहार नहीं होता, मतलब वे भोजन नहीं करते, भोजन पानी आदि उनके नहीं होता। तो फिर उनका शरीर कैसे स्थिर रहता है? तो वह शरीर 9 कर्म वर्गणाओं के आधार से स्थिर रहता है, वर्गणाओं को ग्रहण करता और छोड़ता है, उससे उनका शरीर स्थिर बना रहता है। फिर जो हमने सुना है अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान ने आहार लिया या महावीर स्वामी चंदनवाला के यहाँ आहार हो गए, ये सब क्या है? ये सब जो तीर्थंकर भगवंत या सामान्य मुनि महाराज होते हैं वे मुनि अवस्था में आहार को ग्रहण करते हैं। जिस केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद से लेकर सिद्ध अवस्था तक उनकी कोई भी आहार नहीं होता, और सिद्ध बनने पर तो शरीर ही नहीं होता, तो आहार की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे, शव विद्या ईश्वर्य पनो। वे समस्त विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता होते। अरिहंत भगवान की ऐसी अद्भुत महिमा, अचिंत महिमा होती है कि उन्हें समग्र विद्याओं का बोध अपने आप हो जाता है, संपूर्ण विद्याओं के भी ज्ञाता हो जाते हैं।
फिर ना ही बड़े नख केश, जब उन्हें अर्हंतावस्था प्राप्त होती है तो उस समय जैसे उनके नख अर्थात नाखून और केश मतलब बाल थे, अब भी वैसे ही रहते हैं, उनमें कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यदि आपने हरिवंश पुराण आदि में देखा होगा तो वहाँ पर आदिनाथ और बाहुबली भगवान की तपस्या का वर्णन करते हुए लिखा कि उनके अरिहंत अवस्था में बहुत बड़े बड़े केस थे। तो ऐसा क्यों वर्णन किया? ऐसा इसलिए वर्णन किया क्योंकि जब वे तपस्या करने खड़े हुए तो 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे। खड़े होने पर उनके बाल आदि इतने बड़े बड़े घने गहरे हो गए कि वे जटा जूट जैसे दिखने लगे। उसके आधार से कई स्थानों पर प्रतिमाएं भी बनाई, जैसे पठारी के बड़ोह मंदिर में बहुत सुंदर अद्भुत एक प्रतिमा है जिसमें बहुत गजब अद्भुत बालों का विन्यास किया गया है। वैसे ही जो सांगानेर संगी जी के भूगर्भ में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है जो हरे पन्ना की है, वो प्रतिमा के बाल भी इसी तरह के बने हुए और उसी को आधार बनाकर नारेली ज्ञानोदय महातीर्थ के जो आदिनाथ भगवान जो मूल मंदिर में जो अप्रतिष्ठित में विराजमान है, उनके बालों का विन्यास भी इसी प्रकार से है। उसी प्रकार का आवा सुदर्शनोदय तीर्थ पर जो शांतिनाथ मूलनायक भगवान विराजमान है, उनके बाजू में जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है उस पर भी इसी प्रकार का विन्यास है। इस प्रकार हम देखते हैं। अनिमिष दिग, उनकी पलकें नहीं झपकती, वे नासाग्र दृष्टि इस प्रकार विराजमान रहते हैं जैसे नासा दृष्टि अनासा के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि टिकी होती है। छाया रहित, उनकी परछाई नहीं पड़ती। 10 केवल के भेष, ये भगवान के 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं। अब बतलाते हैं देवकृत 14 अतिशय। देव रचित हैं 4 दल, अर्ध माधवी भास, आपस माही नेत्रता, निर्मल दिग आकाश, होत फूल फल ऋतु सवै, पृथ्वी कांच समान, चरण कमल तल कमल है, नव तेज जयवान, मंद सुगंध बयार पुनि, गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषे कंटक नहीं, हर्षमयी शव सृष्टि, धर्म चक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगल सार, अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार। देव रचित हैं 14, ये देवताओं के द्वारा किए गए 14 अतिशय हैं। पहला अर्धमागधी भाषा, भगवान समुशरण में विराजमान होते हैं और वे जहाँ विराजमान हैं वहाँ बोलते हैं तो उनकी भाषा को 1 योजन तक फैलाते हैं देवतागण, वो कहलाती है अर्धमागधी भाषा। जिस प्रकार कोई साउंड सिस्टम वर्तमान में काम करते हैं, माइक साउंड का जो सिस्टम है वो ही यहाँ पे मानना चाहिए। दूसरा आपस माही मित्रता, जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ आपस में परस्पर में सभी में मित्रता हो जाती है। तभी तो सिंह और गाय, कुत्ता और बिल्ली, सर्प और नेवला, ये सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। निर्मल 10 दिश आकाश, और 10 दिशाओं में निर्मलता छा जाती है,
संपूर्ण दिशाएं अत्यंत निर्मल हो जाती हैं। धूली, कंटक, धूल, कांटे, गंदगी, प्रदूषण सब दूर हट जाते हैं। होत फूल फल ऋतु सबई, और संपूर्ण ऋतुएं एक साथ फल जाती हैं। अर्थात जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी में आम नहीं होते, लेकिन जब भगवान निकलते हैं उस समय प्रकृति में संपूर्ण फल फूल एक साथ लद जाते हैं, एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। आकाश भी अत्यंत निर्मल, दसों दिशाएं निर्मल, प्रकृति अत्यंत आनंदित हो जाती है। फिर इसके बाद पृथ्वी कांच समान, और पृथ्वी अत्यंत निर्मल हो जाती है। 1 योजन तक की पृथ्वी दर्पण के समान होती है। चरण कमल तल कमल हैं, चलते समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमल होते हैं। भगवान जब ऐसे पैर रखते हैं तो उनके पैर जहाँ रखने वाला है उस, जैसे मान उनका पैर इस दिशा में यूं बढ़ा तो यहीं से 225 कमलों की ऐसी रचना यहाँ पर हो जाएगी। पता नहीं भगवान अगला कदम किस दिशा में रखेंगे, कोई नहीं जानता, इसलिए वो पूरे में कमल का इस प्रकार से रचना बनती है। इसकी बहुत सुंदर रचना श्री सोनी जी की नसिया, नीचे जो उनका बहुत बड़ा खजाना जैसे पुराना समय का अद्भुत सामग्रियां रखी हैं, वहाँ भगवान के बिहार का एक बहुत सुंदर चित्र वहाँ पे अंकित है। अर्थात उसे उन्होंने पूरा डिजाइन बनाया है सोने का, वो वहाँ पे उपस्थित है। और वर्तमान में महामुनि विद्या गुरु श्रवण कुल गौरव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महर्षिराज की पवित्र छत्र छाया में तपोदय क्षेत्र श्री बिजोलिया जी में भी जो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान बने हुए हैं, उनके चरणों कमल में भी इसी प्रकार का विन्यास किया गया है। फिर आगे नवते जय जय वान, और आकाश में जय जय की धुनी होती है, जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार देवता लोग करते हैं। मंद सुगंध बयार पुनि, और मंद मंद सुगंधित पवन चलती है। फिर आगे गंधोदक की वृष्टि और सुगंधित पानी, सुगंधित जल की मंद मंद वृष्टि वहां पर होती है। भूमि विषय कंटक नहीं, और पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि कंटक रहित कर दिया, कहीं भी कोई भी कांटा आदि नहीं रहता। हर्षमयी सब सृष्टि, समस्त जीवों को आनंद की उत्पत्ति होती है। धर्म चक्र आगे रहे, और जहाँ भगवान चलते हैं उनके सबसे आगे धर्म रूपी महाचक्र, जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होता है, वो चलता है। और फिर पुनि वसु मंगल सार, और उसी बिहार में मंगल स्वरूप अष्ट मंगल द्रव्य भी उपस्थित होते हैं। छत्र, चवर, ध्वजा, घंटा आदि अष्टमंगल द्रव्यों का साथ रहना, सब इस प्रकार सब मिलाकर 34 अतिशय भगवान के होते हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत। अब बतलाते हैं अष्ट प्रातिहार्य। तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत सिर पर लसे, भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होय, ढोरे 64 चवर जख, बाजे दुंद विजोय। भगवान के अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं। अष्ट महाप्रातिहार्य था 8 विशेष वस्तुएं, 8 विशेष आश्चर्यकारी घटनाएं, 8 विशेष चिन्ह उनके समोषण में, उनके विहार में उनके साथ साथ चलता है। क्या क्या है? अशोक तरु के निकट में
जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ एक विशाल काय उनसे भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा एक अशोक वृक्ष होता है। रत्नमयी सिंहासन का होना, भगवान जिस पर विराजते हैं ऐसा वह महान भव्य रत्न का सिंहासन होता है जिससे भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। 3 छत्र सिर पर लसे, और भगवान के मस्तिष्क के ऊपर 3 छत्र होते हैं जो गुरु लघु लघुतम ऊपर क्रम से होते हैं, मतलब नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में वो होते हैं, गुरु लघु लघुतम। फिर भावमंडल पिछवार, भगवान की पीठ के पीछे भावमंडल होता है जिसे कहते हैं करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाश और शीतलता दोनों चीजें उसमें पाई जाती हैं। दिव्य ध्वनि मुख ते खेरे, और भगवान के मुख से भव्य दिव्य जगत के कल्याण हेतुभूत दिव्य ध्वनि खिरती है। देवों के द्वारा फूलों की वर्षा होना और पुष्प वृष्टि होती है, इसमें वे पुष्प नीचे की ओर गिरते हैं और उनका मुख ऊपर की ओर होता है। इससे ये पुष्प वृष्टि का एक विशेष महत्व है कि पुष्प वृष्टि में जो पुष्प गिरते हैं वे यूं जमीन की ओर गिरते हैं और उनका मुख ऊपर की ओर होता है। फिर इसके बाद है 64 धोरे 64 चवर जख, और इस प्रकार देवता लोग 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप 64 चवरों को ढोरते हैं। बजे दुंदवी जोय, और दुंदवी बाजों का बजना, ये अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं। इन अष्ट महाप्रातिहार्यों पर एक महान चिंतन, अष्ट महाप्रातिहार्य का ध्यान आप लोगों के हितार्थ दिया गया है, जो आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा, और यूट्यूब वालों को इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको अष्ट महाप्रातिहार्य ध्यान, अष्ट महाप्रातिहार्य का चिंतन मिलेगा। आप लोग एक एक प्रातिहार्य की महिमा को जाने, और जब आप मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र वंदना करने जाएं तो अवश्य ही उन अष्ट महाप्रातिहार्यों से युक्त महाप्रभु की वंदना करें, जिससे आपके जीवन को महान कल्याण और सौभाग्य की उपलब्धि हो। और अंत में 4 अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है? ज्ञान अनंत अनंत सुख, दर्शन अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय कहे जाते हैं। इस प्रकार अरिहंत भगवान की 34 अतिशय, अष्ट महाप्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, सब मिलाकर 46 मूल गुण होते हैं। 4 घातियां कर्मों का भगवान ने नाश किया, उसके नाश से 4 महाशक्तियां उनकी उत्पन्न हुई। वास्तविकता में वे शक्तियां उनकी आत्मा की ही शक्तियां हैं, जो आत्मा में छुपी हुई थी वे बाहर प्रकट हो जाती हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी के नाश से अनंत सुख, और अंतराय के नाश से अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य श्री वीतराग अरिहंत महाप्रभु के प्रकट हुई। इसीलिए वे अरिहंत भगवान ही हमारे हम सबके आराध्य हैं, पूज्य हैं, परम हैं, पवित्र हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। जब हम मंदिर दर्शन करने जाएं तो कभी उनके अष्ट प्रातिहार्य का चिंतन करें, कभी अनंत चतुष्टय का चिंतन करें, कभी उन भगवान के 10 अतिशयों का चिंतन करें, कभी केवल ज्ञान के 10 अतिशयों का चिंतन करें। उनकी देह को जो अभिषेक आदि के समय, प्रक्षाल आदि के समय छूने का सौभाग्य मिले तो महसूस करें कि गणधर इंद्र जिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें है छू पाते। इस प्रकार महापवित्र भक्ति से भरकर
हम सभी निरंतर आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हों। णमो अरिहंताणम।